हफ्ते मजा आएगा। रिलायंस पे ध्यान रखिए, अभी भी गोइंग इनटू द अर्निंग्स शायद उसके अंदर ये मोमेंटम बना रहे आईटी में। और जो मैंने आपको बैंक्स बताए, पोजीशनिंग थोड़ी रिजल्ट्स के पहले ही शुरू हो गई है। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कि एफआईएस ने भले ही कैश में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की, फ्राइडे को डेटा दिखा रहा था, लेकिन एफएनओ डेटा दिखा रहा है कि थोड़ी वहाँ पे बाइंग है और पोजीशन बढ़ाई है। डिम्पी के साथ एफएनओ का पूरा ब्यौरा लेके चलते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट दिया है फ्राइडे को इस हफ्ते। और आज क्या लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन साइड से डिम्पी बताएंगे। डिम्पी। अच्छा, पहले तो गुड मॉर्निंग और आपको भी मकर संक्रांति और बीती लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं आपने भी अच्छे से पतंग उड़ाई होगी इस बार की मकर संक्रांति पे। अच्छा, एक पॉइंट जब आपने एफआईएस के पॉइंट छेड़ ही दिया तो मैं, हाँ अजय आप कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। हाँ, मैं कह रहा था मैंने पतंग तो थोड़ी बहुत उड़ाई थी, मेरा बेटा ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने खिचड़ी जरूर खाई थी और खिचड़ी बांटी भी थी, क्योंकि हमारे यूपी का कल त्योहार खिचड़ी था। पर इस बार मकर संक्रांति डिवाइडेड है, 14 हाँ, 15 आज भी है, आज को भी 15 माना जा रहा है मकर संक्रांति। आज काफी हद तक तो आज ही मनाई जा रही है। और आज अगर आप हरिद्वार के घाटों पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे भीड़ का नज़ारा अपने आप ही बता देगा कि आज के दिन पे काफ़ी अच्छे से मकर संक्रांति को देश में मनाया जा रहा है। खैर, आपने बात जब किसानों से जुड़ी, सब हार्वेस्टिंग से जुड़ी, तो ये बात तो सच है कि इस समय मार्केट एक ऐसी जगह पर आके खड़ा हो गया है कि यहाँ पे फसल थोड़ी उम्मीद से पहले भी पक रही है और थोड़ा अच्छे से भी पक रही है, क्योंकि 22,000 ने केवल आपको दिखा रहा है, बल्कि 22,000 के ऊपर ले जाने की भी कैपेसिटी रखता है। मैं 2-4 पॉइंट से ही क्लियर करूंगा। पहला, आपने जो भी एफआईएस का पॉइंट उठाया ना, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। एफआईएस ने भले ही कैश में 340 करोड़ रुपए की सेलिंग की हो, ये आप इसको इग्नोर भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ना आपको इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर दिखेगी, जहां पर 23,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। ये मैं क्यों आपको नोटिस करा रहा हूं, आपको मैं वजह बताता हूं। देखिए, जब बाजार 21,800 पार नहीं हो रहा था और आईटी के भी नंबर्स नहीं आए थे, मार्केट में एफआईएस ने अपनी पोजीशंस को हेज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया था कि लॉन्ग पोजीशंस को एज इट इज रखा, कैश की पोजीशंस को एज इट इज रखा, लेकिन वो ऑप्शंस के जरिए माल बेच रहे थे। 76,000 करोड़, 65,000 करोड़, टिपिकली इसको हेजिंग कहते हैं। लेकिन जैसे 21,800 पार हुआ, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, वो आपको हेजिंग बंद हो गई और आपको कन्वर्जन में आ गई, वो 23,000 करोड़ के प्लस में आ गई पोजीशंस। तो ये पहला साइन होता है और इंस्टीट्यूशनल यही काम करते हैं, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा होता है। उनको ज़्यादा सोचना नहीं होता, उनको ये सोचना होता है कि उन्होंने जो ले रखा है उसको बचाना कैसे और नई अपॉर्चुनिटी को पाना कैसे है। बस वो आपके और हमारी तरह उनकी थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस टारगेट, वो इस सब में थोड़ा कम बिलीव करते हैं। उनका इंस्टीट्यूशनल प्ले, थोड़ी सोच ही अलग होती है। खैर, एनी हाउ, अब मैं आ जाता हूँ सीधा निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी है, काफ़ी दिनों के बाद लॉन्ग पोजीशंस बनी है, और मैं इसमें ज़्यादा क्रेडिट आईटी को दूंगा और थोड़ा कम क्रेडिट रिलायंस को दूंगा, क्योंकि रिलायंस फ्राइडे को ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा था। और एक्चुअली में हमने जो डाटा ब्रेक किया है वो फ्राइडे को ही किया है, 21,800 के ऊपर की क्लोजिंग का। उससे पहले की भूमिका रिलायंस की थी, लेकिन उसके बाद आईटी ने उसको ओवरकम कर लिया और रिलायंस की जगह पर आईटी आके रुक गया। अभी तो सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं, 2 कंपनीज का तो रिजल्ट आज डिस्काउंट होगा मार्केट के अंदर, तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि अच्छा चलेगा और बाजार ना केवल 22,000 को दिखाएगा, बल्कि 22,200 के भी रास्ते खोल रहा है। वो इस वजह से, क्योंकि जब आप एक अच्छा काम करते हैं ना, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो आपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगा। ये रिवॉर्ड 200 पॉइंट और का होगा, तो 22,200 तक ये रास्ते ओपन हो गए हैं। स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है, 21,600 21,800 2 हिस्सों में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 22,200 तक मार्केट चला जाएगा। आते बैंक निफ्टी पर 11% की ओपन इंटरेस्ट शेडिंग हुई है, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखिए, बैंक निफ्टी टूट भी जा रहा था और रिकवरी भी स्लो कर रहा था, इसलिए बैंकिंग काउंटर्स पे थोड़ा अभी भी रुक के काम करना चाहिए, जब तक ये 48,000 के ऊपर क्लोजिंग आपको नहीं दे देता। ये 11% का शॉर्ट कवरिंग ये बता रहा है कि बाजार में अब प्रेशर तो नहीं बनेगा, लेकिन तेजी की स्पीड क्या रहेगी उसको चेक करने के लिए आज का दिन है। इसलिए बैंकिंग काउंटर्स का आज 48,000 का लेवल एक बार देखने दीजिएगा। 250 पौने 300 पॉइंट का प्रीमियम है, इंडिकेट कर रहा है इच्छा शक्ति काफी ज्यादा है और ये भी पार करके रोक ही लेगा। आते हैं पुट कॉल रेशियो और विक्स पे। वहाँ पे फेयर वैल्यूड पे खड़ा है बाजार, ऐसा कुछ महंगा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, निफ्टी के अंदर स्लाइटली 2-4 दिन के अंदर स्ट्रांग मूव आया है, तो 1.4 पे आ गया, अदरवाइज 1.5 के बाद ही महंगा होगा, इसमें कोई खास डरने की बात नहीं है। विक्स भी 13 के ऊपर है, वॉलिटिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी और यही पॉइंट था कहने के लिए। हाँ, एक और चीज़ मैं नोटिस करा दूँ, एफआईएस के लॉन्ग पोजीशंस में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 63 के 63% पे ही है। रिटेल में इंस्टीट्यूशनल ने किसी ने कोई चेंज नहीं किया और करीब 15 शेयर एफ एंड बैन में है। मैं अपनी लाइफ में काफ़ी कम ऐसा सीरीज देखता हूं जिसके मिडल ऑफ द सीरीज के अंदर 15 शेयर एफ एंड बैन में हो, वो आपको स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। ये तो बात हो गई अब इंडेक्स पर।
लेकिन बहुत ही जद्दोजहद करके खूब सारी रिसर्च लगाकर एक खास स्टॉक डिम्पी अमाले लेकर आते हैं। आज कौन सा वो स्टॉक है डिम्पी जिस पर नजर रखनी है? देखिए, आज मैं अपना वही शेयर वापस से दोहराऊंगा जो हमने एक बार आपको पहले दिया था और उसके बाद काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने उसको आगे भी रखा आपके सामने। वो शेयर था IRCTC। आपको ध्यान होगा, हमने ये बात नोटिस भी कराई थी कि रेलवे का इकलौता ऐसा काउंटर है जिसने अपने पीयर्स के मुकाबले दम नहीं दिखाया। ये जो आप नीचे की दो लाइनें क्रॉस बैक टू बैक चलते हुए देख पा रहे हैं, वो ब्रेकआउट था जहां पर हमने आपको ये पहली बार नोटिस करवाया था। उसके बाद एक करीब 300 पॉइंट का रन ले चुका है, यानी कि 750 से करीब 900 के ऊपर आके इसने क्लोज कर दिया है। ये एक सेकेंड राउंड की तेजी के लिए भी तैयार हो रहा है IRCTC। हो सकता है यहीं से हो सकता है 50 पॉइंट नीचे से हो या 20 पॉइंट नीचे से हो, लेकिन ये हो रहा है। तो आप इसको तैयार रखिएगा, अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठिए तो ज़रूर करके बैठिएगा। नहीं लेना चाहते हैं तो हिस्सों में बांट लीजिएगा, कुछ आज कुछ कल परसों के लिए छोड़ दीजिए लेने के लिए। और उम्मीद हम ये करते हैं कि 1000 का आंकड़ा आपको इसी सीरीज़ में दिखा देगा। तो आप 1000 के ऊपर IRCTC को इसी जैन सीरीज में ही देख लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस है, सेक्टर में वापस चर्निंग आ रही है और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये प्लेयर अच्छा होगा आपके लिए। तो IRCTC इकलौता ऐसा शेयर है जिसको आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया FNO का ब्यौरा और एक स्टॉक जो डेटा के हिसाब से आपको अपने रेडार पे रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सोनी पटनायक और मितेश पांचाल जो हमारे पैनलिस्ट हैं आज सुबह के, उनके साथ भी बातों का सिलसिला आगे लेके चलते हैं। सोनी, मितेश, आपका स्वागत है। आपको भी फेस्टिवल की सीजन ग्रीटिंग। सोनी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं। बैंक निफ्टी में जो फ्राइडे को एक बड़ा ब्रेकआउट मूव ट्रेंड डेज हाई पे लेके गया, उसको क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, फसल को थोड़ा, जो गेन्स की फसल है, मुनाफे की फसल थोड़ा काटना चाहिए, या आप ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस के साथ? क्या लेवल्स देखती हैं आप? सोनी, अनम्यूट तो करिए। अभी भी नहीं आ पा रही है आवाज। ओके, हम मितेश के पास जाते हैं, लौटेंगे सोनी के पास। तब तक आप अपना सिस्टम एक बार दुरुस्त कर लीजिए। मितेश बाबू, बताइए सिस्टम क्या बता रहा है अभी? सबसे पहले तो लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। और आपको भी बहुत बधाइयाँ। गुजराती जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, नવું વર્ષ તમારી માટે ખૂબ સારું જાય એવી પ્રભુને પ્રાર્થના। અને हमारे जो तीनों एंकर है जो बहुत ही बढ़िया कमेंट्री हर रोज हमको दे रहे हैं, और बैकएंड की जो टीम है उनका भी हेल्थ और वेल्थ बहुत ही अच्छा रहे नए साल में, ऐसी प्रभु को प्रार्थना। बेसिकली 22,000 जो है अभी वो इज अ डन डील। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, जो सिस्टम और मेथड ये दिखा रहा है कि कौन से सेक्टर को ये लेवल पे अवॉइड किया जाए या कहाँ पे मुनाफा वसूल की जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अजय जी, क्योंकि हम लोग एक ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं टेक्निकली स्पीकिंग। अब ये हम जो टेक्निकल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज करते हैं वो है अनचार्टेड टेरिटरी। तो हमारा अभी ध्यान दो ही चीजों के ऊपर है जो हमें सिस्टम और मेथड गाइड कर रही है। वो सबसे पहले तो सेक्टर रोटेशन कहाँ पे हो रहा है, और दूसरा कहाँ पे वो ओवर हीटिंग स्पेस है जहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो सिस्टम और मेथड के हिसाब से हमको लग रहा है कि अभी भी PSU बैंक्स के अंदर बहुत ही बड़ी एक रैली बाकी है, और सिलेक्टिव केमिकल स्पेस के अंदर बहुत ही सिलेक्टिव केमिकल स्पेस के अंदर भी एक रैली बाकी है। और इस हम क्लाइंट्स को अभी ये रुझान कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके मुनाफा वसूली कीजिए। एटलीस्ट 25 to 30% आपको कैश में बैठना चाहिए। इट इज नॉट बिकॉज कि हम लोग करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट इज बिकॉज के बहुत ही शॉर्ट टर्म में मार्केट ने एक अच्छा हमको प्रॉफिट दिया है। तो जो आप हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ द डिस्कशन, तो वही हम कर रहे हैं कि अभी फसल जो अच्छी पक गई है उसको काटने का वक्त आ गया है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का हमारा अभी रुझान है। और विद इन द बैंकिंग स्पेस हम लोग बहुत ही एग्रेसिवली PSU, सिलेक्टिव PSU बैंक में फ्रॉम द पिकिंग ऑर्डर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आप दे रहे हैं, ठीक है मितेश, इंटरेस्टिंग। सोनी से अब बात करता है। सोनी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, सोनी से भी नहीं बात हो पाएगी। मितेश, आप अपनी आज की ट्रेनिंग बेट्स भी पूरी करें। श्योर। 3 स्टॉक है जहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें दिख रही है बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड। पहला है आरती ड्रग्स। अगर आप आरती ड्रग्स की
पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन चल रहा है और 510 रुपए के ऊपर एक कंफर्मेशन मिला है। तो 521 का क्लोज है, 521 के ऊपर आरती ड्रग्स को खरीदना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 468.75 और टारगेट रहेगा 575.50। दूसरा है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल के ऊपर वीकली और मंथली चार्ट के बेसिस के ऊपर 1050 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड मिला है और हमें लग रहा है कि कार्बोरंडम यूनिवर्सल बहुत ही जल्द सरप्राइज करेगा। सो 1164.45, 1164.45 की बाय रिकमेंडेशन रहेगी, 1048.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1285 का टारगेट रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉपर स्टॉप बहुत ही रेयर एक कॉम्बिनेशन है जहां पे आपको क्वार्टरली, मंथली और वीकली तीनों चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन मिलता है। तो शॉपर स्टॉक के अंदर वो कंफर्मेशन मिला है। 650 के ऊपर जो उसकी पैटर्न रही है वो बहुत ही शानदार है और 702 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली स्पीकिंग, एक कंफर्मेशन मिला है। तो 703 के ऊपर शॉपर स्टॉप को खरीदने की सलाह रहेगी। 632 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 785 का। ठीक है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल और शॉपर स्टॉप, सारे रिटेल टेक्सटाइल काउंटर्स ऑलरेडी काफी बजिंग है और आपको अब शॉपर स्टॉप में भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, ये दो स्टॉक्स पर नजर रखनी है मितेश की तरफ से। सोनी के ट्रेड्स भी देख लेते हैं। सोनी के साथ फिलहाल बात नहीं हो पा रही, लेकिन इनके ट्रेड्स कौन कौन से हैं? आरती ड्रग्स उनका पहला कॉल रहेगा और दूसरा कॉल आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, 1040 के लिए आईसीआईसीआई बैंक में सलाह है निवेश यहाँ से एक बेट लेने की, और साथ ही दूसरी जो उनकी कॉल है वो है आरती ड्रग पर। लास्ट वीक मुझे याद है उन्होंने केमिकल स्पेस भी, इनफैक्ट ओएनजीसी हमारे सामने आया है। ओके, ओएनजीसी उनका दूसरा टारगेट रहेगा 235 का। ओएनजीसी में लास्ट वीक की हमने देखा था एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद अच्छी सेलिंग थी, लेकिन शुक्रवार को बड़ा रिकवरी भी हुई और कहीं ना कहीं बात ये भी हो रही है ऑयल मार्केटिंग के लिए और एचपीसीएल क्योंकि इनकी सब्सिडी भी है कि शायद रेट कट्स, फ्यूल कट्स नहीं होंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि ओएनजीसी में शुक्रवार को बड़ा सर्ज। सावंत को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, आपको भी फेस्टिवल की सीजन ग्रीटिंग्स। बताइए इस समय क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए, कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को इस समय प्रशांत? जी गुड मॉर्निंग अजय जी, Very डिप्टी good morning. प्रियंका, एंड आप सभी को भी शुभकामनाएं। तो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। तो यहाँ पे अजय जी, सबसे पहले मैंने गुरुवार सुबह आईआरएफसी 102 पे रेकमेंड किया था। 2 दिनों में ही 10% की मूव आई थी। हम श्योर की व्यूअर्स को काफी बेनिफिट हुआ होगा। इस हफ्ते के लिए जो 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, एक होगा एबी कैपिटल। इसका स्टॉप लॉस में रखूंगा 174 173 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। टारगेट होगा 188 से लेके 190 190। और नेक्स्ट पिक मेरी होगी टाइटन। मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्राइडे को जो प्राइस एक्शन हुआ तो यहाँ थोड़े निचले लेवल्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। अब ये शायद नेक्स्ट अपमूव के लिए तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 3680 स्पॉट 3680 और टारगेट रखेंगे 3800 से लेके 3825 के आसपास। ओके, इंटरेस्टिंग। आपके स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, आपको कंग्रेचुलेशंस। कुछ स्टॉक्स मैं डिस्कस करना चाहूंगा प्रशांत सावंत। इनफैक्ट मितेश से लेते हैं। मितेश, आपने देखा होगा कि ये इंडिगो के ऊपर एक बड़ा अपग्रेड आया है। इनफैक्ट 2700-2800 रुपये तक के टारगेट्स आना शुरू हो गए इंडिगो में, और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक चला नहीं है। 3100 पे खड़ा हुआ है, 22 तो चला है 2-3 महीने में, वन साइडेड। जी हाँ, टेलविंड्स हैं काफ़ी ज़्यादा। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका? यहाँ से भी बाय है, या अगर नीचे से लेके बैठे हैं तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करेंगे? नहीं, डेफिनेटली आपने जो कहा इसमें एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड है, और एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड जो है वो इसीलिए है कि अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न देखोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर का वीक हाई था 2000, उसका जो हाई था वो था 3006। सो दिसंबर 15th, 29 दिसंबर और 5th ऑफ जनवरी, तीनों वीकों में, चारों वीकों में कंसोलिडेशन था जहां पे अपर एंड के ऊपर 3047 क्रॉस नहीं कर रहा था स्टॉक। लास्ट वीक का जो क्लोज है वो 3072 है, तो जो रेजिस्टेंस था उसको क्लियर किया, नॉट ओनली दैट बट आल्सो विथ वॉल्यूम क्लियर किया। तो डेफिनेटली अगर लोअर एंड के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो 2917 का जो लो था लास्ट टू लास्ट वीक का, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड है और बहुत ही जल्द स्टॉक जो है वो 3200 से लेके 3300 तक की जो ट्रेजरी है वो क्लियर करेगा। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली 3072 के ऊपर बाय है, और अगर आप 3072 के ऊपर बाय करते हो तो भी स्टॉप लॉस 2917 ही रहेगा, और ऊपर में आपका टारगेट 3250 और 3300 रहेगा।
3250 3300 तक के टारगेट्स इंडिगो में बनते हैं। इनफैक्ट प्रियंका आप कह रही थी कि जो दो HCL टेक और विप्रो की भी रिजल्ट आए Correct. TCS इन्फोसिस के बाद, इनमें खास बात ध्यान देने वाली ये है कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस थी। बाजार उम्मीदें कम थी और उसके बाद नंबर्स थोड़े से अच्छे आए, कमेंट्री भी ठीक आई, तो आपको एडीआर में नजर आया। Correct. लेकिन ये मत भूलिए कि इन्फोसिस TCS के साथ साथ फ्राइडे को टेक महिंद्रा, HCL टेक और विप्रो पहले ही चल गए चल पड़े, थे। तो अब सवाल ये उठता है कितना प्राइस इन है या आज सुबह के बाद कितना चेज करना चाहिए। थोड़ी शायद टेलमेंट बाकी रह जाएगी। प्रशांत से मैं पूछूंगा, प्रशांत आईटी स्पेस में इन चारों स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करेंगे? वैल्यूएशन बहुत महंगे नहीं हुए, इनफैक्ट विप्रो सबसे सस्ता नजर आ रहा है इस समय। उम्मीदें कम थी बाजार की, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि वर्स जो है वो बैड हुआ है, बट वो डिग्री ऑफ चेंज इतनी है कि भयंकर शॉर्ट कवरिंग फ्राइडे को भी दी, शायद आज भी एक्शन होगा। आप कैसे ट्रेड करेंगे स्पेस को? तो अजय जी, सबसे पहले डिस्क्लेमर दूंगा, विप्रो में मेरी पर्सनल पोजीशंस भी है, तो यहाँ पे एक गैप है 470 470। ये अगर 470 75 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मेरी राय ये है कि ये बहुत कंफर्टेबली 500 530 तक के लेवल्स दिखा सकता है ओवरऑल। बट आईटी क्षेत्र में अगर आप देखो तो कम से कम पिछले 4 महीनों से मैं एक ही स्टॉक रेकमेंड किए जा रहा हूँ, वो होगा बिरला सॉफ्ट। यहाँ पे मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ और ऑलमोस्ट मैंने 400 के लेवल से हर बार ये हर डिप पे रेकमेंड किया हुआ है। अभी इसकी प्राइस 785 चल रही है और अगर हम देखें अभी भी यहाँ पे कोई डिप आए तो इसको बाय करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 750 स्पॉट के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस, मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव जो होनी चाहिए करीबन 840 850 के लिए तैयार हो रहा है। सॉफ्ट इनफैक्ट